करतारपुर कॉरिडोर प्रोजेक्ट को लेकर फिर से एक्सपोज हुआ पाकिस्तान। करतारपुर प्रोजेक्ट के लिए पाकिस्तान ने गैर सिखों की बनाई टीम। कॉरिडोर के संचालन के लिए रखे गए पाक फौज के फौज और आईएसआई के अधिकारी शॉट दिखाएं बगल में, वो जो सर्कल्ड उनका फेस है। करतारपुर प्रोजेक्ट के संचालन में पाक ने रखे गैर सिख अधिकारी। जो इस प्रोजेक्ट के सीईओ हैं वो आपको सामने दिखाई दे रहे हैं। उनका नाम है ब्रिगेडियर मोहम्मद लतीफ। इसमें सिख नहीं है, लेकिन ब्रिगेडियर मोहम्मद लतीफ हैं इसमें। देखिए आपके सामने स्क्रीन पर पूरा शॉट दिखाइए एक बार। ये शॉट हम पहले भी दिखा चुके हैं, अब सर्कल करके दिखाने की वजह यह है ब्रिगेडियर मोहम्मद लतीफ। जो पाकिस्तान की तरफ से ये जो प्रोजेक्ट है उसके पीछे ये साहब देखिए आप, ये सीईओ हैं। वहां पर उस तरफ सिख भाई दिखाई दे रहे हैं, लेकिन प्रोजेक्ट में नहीं है। पूरी डिटेलिंग आइए जरा यहां पर देखें आप, ये क्या वजह है और इसको लेकर जो डिटेलिंग है वो भी मैं आपको दिखाता हूं। सीधे प्ले ऑन करें, मैं चाहूंगा वो लाइन जरा ब्रेकिंग में प्लीज ऐड करें तुरंत। यहां पर करतारपुर कॉरिडोर प्रोजेक्ट पर पाकिस्तान एक्सपोज हुआ है। पाकिस्तान की इवैक्यूई ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड ने करतारपुर कॉरिडोर के लिए एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट बनाई। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट ने गैर सिख पाक सेना के ब्रिगेडियर मोहम्मद लतीफ को सीईओ बनाया। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट में ज्यादातर लोग पाकिस्तान सेना और आईएसआई के अधिकारी हैं। पिछले साल ही पाकिस्तान ने करतारपुर गुरुद्वारा मैनेजमेंट को सिखों से लेकर गैर सिख बॉडी को दे दिया। पाक की इस हरकत को भारत ने यूएन में भी रखा, क्योंकि यह यूएन जनरल असेंबली के रेजोल्यूशन के खिलाफ है, उसका वायलेशन है। भारत ने बाकायदा इस चीज को कहा, लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है? वाई सिख कम्युनिटी को वहां से हटाकर अपने हाथ में यह मैनेजमेंट ले लिया। मैं चाहूंगा नीचे शॉट्स दिखाएं ब्रिगेडियर लतीफ के। इसके पीछे क्या वजह है भाई? जो वहां पर उनका रिप्रेजेंटेशन तो होना चाहिए ना कसवर भाई, इसके पीछे क्या लॉजिक है? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इनके एग्जैक्टली ऐसा है कि ये सिख बिरादरी जो पाकिस्तान के अंदर है, हमें तो ये बताया गया है कि वो सारी की सारी मैनेजमेंट जो है उन्हीं के पास है। लेकिन ये जो ब्रिगेडियर साहब की बात आप करेंगे, उसका एक पाकिस्तान की तरफ से एक कारण इसका ये भी हो सकता है कि जाहिर सी बात है कि वहां से इतने सारे लोग वहां पे आते हैं तो आईएसआई और इंटेलिजेंस एजेंसी की इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी होती है। मैं आपको ये भी बता दूं कि जब ये सारी की सारी ये सेटअप बन रहा था तो उसमें भी उन्हीं की इनपुट शामिल थी और उनकी इनपुट का इंतजार करते। ठीक है, मैं आपको यहां पर रोक रहा हूं, मैं सीधे चलूंगा कमर आगा सर के पास। सर, जो अभी विष्णु सर ने कहा वो बात एकदम सत्य है, इनका इंटेंट एकदम अलग है। भाई अगर आप के रिलीजियस फेथ और रिलीजियस फीलिंग्स इसमें रखते तो उस कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट होता। आपने इसमें भी इसका जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट है उसमें भी आपने आईएसआई और फौज के लोगों को रखा है। क्या इससे इनका इंटेंट जो है डीवियस या हिडन इंटेंट जो है वो नहीं दिखाई दे रहा है सर? नहीं, बिल्कुल साफ सामने आ गया। विष्णु जी ने, अम्बासिडर विष्णु जी ने बहुत सही बात कही। देखिए, ये बनाया गए थे, ये जितने भी प्रोजेक्ट हैं सरदारों के पाकिस्तान के अंदर, करतारपुर हो या दूसरे गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटीज़ वगैरह में भी इन्हीं लोगों का दखल रहता है। ये सब खालिस्तानी मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए काम हुआ था और वो उनका मेन इसमें जो इन्वॉल्वमेंट है वो सेना का है, जैसा आपने बताया, आईएसआई का है और दूसरी खुफिया एजेंसीज का है। उनका मेन पर्पस ये था कि लोग यहाँ पे आएंगे, उनको वो रिक्रूट करेंगे और फिर पहली दफ़े जब इसका शुरू हुआ तो उन्होंने खालिस्तानियों के पोस्टर्स वहाँ लगा दिए थे, उसके ऊपर ऑब्जेक्शन हुआ। कई गुरुद्वारों में ये हुआ कि खालिस्तानी और लेके उन्हीं ने जिस तरीके से पोस्टर और पैम्फलेट्स बांटे, उस पर बड़ा ऑब्जेक्शन हुआ, वो बंद। लेकिन भारत सरकार ने इन सब चीज़ों का बहिष्कार किया, अपोज किया और उनके ऊपर जोर डाला। कुछ चीज़ें तो उन्हीं ने उनको रोकनी पड़ गई, मगर वैसे ये अपनी कार्रवाई उसी तरीके से चला रहे हैं। आर्मी उसमें है। अब बताइए, धार्मिक स्थल पे आर्मी का क्या रोल है, सेना का क्या रोल है, कौन सा वहाँ के ऊपर, यहाँ से जितने लोग जा रहे हैं उनको सब सेलेक्ट करके भेजा जा रहा है, वहाँ पे उनको चेक किया जाता है पूरी तरीके से, फिर उसके बाद उनकी एंट्री होती है। तो कोई थ्रेट परसेप्शन मुझे तो नज़र आता नहीं, ना किसी को नज़र आता है। लेकिन फिर भी इनकी कोशिश जारी रहती है। ये एक ही चीज़ है, ये कि किसी भी सूरत से पाकिस्तान चाहता है कि पंजाब के अंदर दोबारा से खालिस्तानी मूवमेंट खड़ा हो जाए, वहाँ पे अराजकता फैले, इंस्टेबिलिटी फैलाए। वो कर नहीं पा रहा है जी। तो इसलिए लोगों के आमद और रफ्त में भी वो रुकावटें डाल रहा है कि कम लोग आएँ, ज़्यादा ना आएँ। जो वो पहले बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि 5000 लोग रोज़ आएंगे, अब 200 या 300 लोग से ज़्यादा जा नहीं पाए। तो इसके सबसे बड़ा
कारण यही है। Point taken, देखना sir. ये है कि अभी अगले आने वाले दिनों में, अभी तो शुरुआत हुई है, अब रजिस्ट्रेशन का भी प्रोसेस शुरुआत, देखना ये है कि इस दफे कितने श्रद्धालु वहां पे जाते हैं और उनको किस तरह से ट्रीटमेंट पॉइंट टेकन मिलता है। पॉइंट टेकन। आपने जो पॉइंट रखा है ये वैलिड है और बड़ा इससे ज्यादा आप स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं बता सकते हैं। लेकिन मोहित, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।